क्या आपने कभी अपने हाथ की रेखाओं में छुपे उस रहस्य को देखा है जो न केवल आपके भविष्य को आकार देता है बल्कि आपके पिछले जन्म के कर्मों की परछाइयां भी उजागर करता है? क्या कभी आपकी नजर आपके अंगूठे के नीचे उस स्थान पर गई है जहां चंद्रमा की आकृति सी कुछ बनी होती है, या तो अधूरी या कभी पूर्ण चंद्रमा जैसी? क्या यह महज संयोग है या कोई दैवी संकेत? यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है। यह चंद्रमा जो हथेली के एक खास हिस्से में प्रकट होता है, आपकी आत्मा के भीतर के गहरे रहस्यों की कुंजी हो सकता है। आज डिवाइन मंथन के इस रहस्यमय और अंतर्मन को झकझोर देने वाले सफर में हम आपको बताएंगे कि हाथ में चंद्रमा क्या कहता है, आपकी आत्मा, आपके भाग्य और आपके पूर्व जन्मों के बारे में। हाथ की हस्तरेखा शास्त्र केवल लकीरों की भाषा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की भाषा है। हमारे अंगूठे के नीचे के हिस्से को चंद्र पर्वत कहा जाता है। जब इस पर्वत पर चंद्रमा की आकृति स्पष्ट दिखती है, चाहे वह अर्धचंद्र हो या पूर्ण, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। चंद्र पर्वत सौंदर्य, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और अध्यात्म का प्रतीक होता है, लेकिन जब उसमें चंद्र की आकृति उभरती है तो इसका अर्थ केवल मनोविज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। वह चंद्रमा उस प्रकाश का प्रतीक है जो आपके भीतर है और जो बार बार जीवन के अंधकार में आपका मार्गदर्शन करता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, तुम्हारा शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा अनंत है, और आत्मा के संकेत हर जगह है, तुम्हारे हाथों में भी। अगर आपके हाथ में चंद्रमा की आकृति है तो संभव है कि आप किसी पूर्व जन्म में एक योगी, एक संगीतज्ञ, एक भावुक साधक या प्रकृति के पूजक रहे हों। यह आकृति दर्शाती है कि आपके भीतर भावनाओं की एक गहरी नदी बहती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के दर्द को खुद के दर्द से ज्यादा महसूस करते हैं। वे चुप रहते हैं पर भीतर से सागर की तरह गहरे होते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी आपके मन में कुछ बातें खुद ब खुद आती हैं, जैसे कोई आपको अंदर से दिशा दे रहा हो, आपको सचेत कर रहा हो या सांत्वना दे रहा हो? यह उसी चंद्र ऊर्जा की शक्ति है जो आपके हाथ में सक्रिय है। हाथ का चंद्रमा सिर्फ आपकी रचनात्मकता या भावुकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दिव्य निर्देशों का दूत है। जो व्यक्ति इस चिन्ह के साथ जन्म लेता है वह खाली हाथ नहीं आता। वो अपने साथ पूर्व जन्मों की साधना, अनुभव और अधूरे कर्म भी लाता है, और यही कारण है कि ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर रहस्य, गहराई और अकेलापन रहता है। अब बात करें आधा चंद्रमा की। अगर आपके हाथ में अर्धचंद्र है, यानी चंद्रमा की आकृति अधूरी दिखती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अभी भी यात्रा में है। यह एक संकेत है कि आपने अपने आध्यात्मिक जीवन का कोई आवश्यक भाग पहले शुरू किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया। ऐसे लोगों की आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि उन्हें उस यात्रा को पूरा करना है। अर्धचंद्र इस बात का प्रतीक होता है कि आपका जीवन अभी दिशा की तलाश में है, पर आप अंततः प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। डिवाइन मंथन में हम मानते हैं कि कोई भी निशान आपके शरीर पर यूं ही नहीं बनता। विशेष रूप से हाथों की रेखाएं और आकृतियां तो ब्रह्मांड का कोड होती है, जिसे समझने पर जीवन का रहस्य खुलने लगता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में पूर्ण चंद्रमा लेकर जन्मा है, वह न केवल सौंदर्य और कला से जुड़ा होता है, बल्कि उसमें दिव्य ऊर्जा भी बसती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की सेवा में सुख पाते हैं। वे उन आत्माओं में से होते हैं जो पृथ्वी पर करुणा और प्रेम का संचार करने आते हैं। अनेक संतों और गुरुओं ने अपने अनुभवों में इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे उनके हाथों में चंद्र पर्वत विशेष रूप से उभरा हुआ था और उसमें चंद्र की आकृति स्पष्ट दिखाई देती थी। परमहंस योगानंदा के ही शिष्य कहते हैं कि जब वे गहरी ध्यान अवस्था में होते तब उनके हाथों का चंद्र पर्वत गर्म हो जाता और उस पर बनी आकृति चमकने लगती थी। यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि यह संकेत था, एक दिव्य संवाद जो आत्मा और ब्रह्म के बीच चल रहा था। अगर आपने कभी अनुभव किया है कि आप दूसरों से अलग सोचते हैं, आपको प्रकृति के समीप रहना पसंद है, भीड़ से दूर एकांत में मन लगता है, तो ये सभी संकेत इस बात के हो सकते हैं कि आपके हाथ में चंद्रमा छिपा हुआ है। ये चिन्ह आपको बुला रहा है
आपको याद दिला रहा है कि आप कौन हैं और आपको किस दिशा में जाना है। और सबसे अहम बात, ये चंद्रमा केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी बसता है। आप जितना इसे अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, उतना ही जीवन के रहस्य खुलते जाएंगे। कभी कभी जीवन में दुख, अकेलापन, असमंजस और उदासी का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसे समय में एक अंतर्नाद, एक मौन सहारा आपको भीतर से शक्ति देता है। वह शक्ति उसी चंद्र ऊर्जा से आती है जो आपके हाथों में अंकित है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मा जब जागती है तो वह संकेतों के माध्यम से खुद से संवाद करती है, और हाथ में चंद्रमा उसी आत्मा की भाषा है। यदि आपके हाथ में यह चिन्ह है तो आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आपको ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से उस ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता है। जब आप उस चंद्र ऊर्जा को जागृत करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपके निर्णय सटीक होने लगते हैं। आपकी अंतर ज्ञान शक्ति बढ़ती है और आप दूसरों के दुखों को दूर करने का माध्यम बन जाते हैं। यही है हाथ में चंद्रमा की असली शक्ति। चंद्र पर्वत पर बनी आकृति हर किसी के लिए समान नहीं होती। कुछ लोगों के हाथों में यह पूर्ण चंद्र की तरह गोल और स्पष्ट होती है, जबकि कुछ के हाथों में यह एक हल्का सा घेरा बनाकर छिपी होती है। और कभी कभी यह आकृति इतनी धुंधली होती है कि सामान्य नजरें उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जो इस चिन्ह को पहचानता है वह जानता है कि यह जीवन के सबसे सूक्ष्म और गुप्त रहस्यों में से एक है। यह आकृति न केवल आपके व्यक्तित्व का संकेत है, बल्कि यह आपके जीवन के अनुभवों, आपकी यात्रा और आपके कर्मों का सार भी है। यदि आपके हाथ में पूर्ण चंद्र बना है तो आप प्रकृति से अत्यधिक जुड़ाव रखने वाले, कोमल हृदय और अत्यंत कलात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आपको संगीत, चित्रकला, लेखन या अध्यात्म से गहरा प्रेम होता है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ इससे भी कहीं ज्यादा है। यह आकृति बताती है कि आपने कई जन्मों तक साधना की है। आपने पूर्व जन्मों में वैराग्य का जीवन जिया है। ऐसे लोग कभी कभी बिना किसी गुरु या मार्गदर्शन के भी ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर का चंद्रमा, वह अंतर्ज्ञान, वह चुप्पी उन्हें पहले से ही दिशा दे रही होती है। परंतु यदि यह चंद्रमा आधा हो या उसका ऊपरी हिस्सा गायब हो तो यह संकेत देता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी अपूर्ण है। आपकी आत्मा अभी सीखने की प्रक्रिया में है। आप जीवन में कई बार भ्रम, अस्थिरता और भावनात्मक उलझनों से गुजर सकते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों का उद्देश्य आपको भीतर की ओर मोड़ना होता है। जब आप बार बार असफल होते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, तो वह चंद्रमा भीतर से और अधिक स्पष्ट होता जाता है। यह दर्द ही वह दर्पण है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाता है। एक और दुर्लभ संकेत होता है चंद्रमा के साथ एक तारा। यदि चंद्र पर्वत पर किसी तारे जैसी आकृति हो या कोई बिंदु चमकता हुआ दिखे तो समझिए कि यह आत्मा दिव्य कार्यों के लिए चुनी गई है। ऐसे लोग जीवन में अचानक चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करते हैं। कभी कोई बड़ा अवसर मिलता है या कोई अज्ञात व्यक्ति मार्गदर्शन देता है, या अचानक वे किसी गहरी साधना की ओर खींचने लगते हैं। यह तारा इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें रास्ता दिखा रहा है। कुछ लोगों के हाथ में चंद्रमा के साथ साथ जाल या क्रॉस का चिन्ह भी होता है। यह थोड़ा जटिल संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा एक गहन कर्म बंधन से बंधी है। आपने किसी जन्म में कोई गहरी प्रतिज्ञा की थी, कोई अपूर्ण व्रत या अधूरी सेवा छोड़ी थी। अब यह जीवन उसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने का अवसर है। इसलिए आपका मन बार बार किसी एक दिशा की ओर खींचता है और फिर अचानक बाधा आ जाती है। यह बाधाएं ब्रह्मांडीय परीक्षाएं हैं जो यह जांचती हैं कि क्या अब आप तैयार हैं। परमहंस योगानंदा के शब्दों में, यदि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही तरह की पीड़ा आती है तो समझो कि वह केवल तुम्हें जगाने आई है। आत्मा सोई है लेकिन संकेत जाग रहे हैं। यह कथन चंद्र पर्वत और उस पर बनी आकृतियों के लिए भी उतना ही सत्य है। यह चिन्ह, यह आधा या पूरा चंद्रमा आपकी आत्मा को झकझोरने का संकेत है। यह कहता है कि अब समय है भीतर की ओर जाने का। अब समय है उस यात्रा को पूर्ण करने का
जो कई जन्मों से अधूरी है। ऐसे लोगों को बार बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके मन को चोट पहुंचाते हैं या उन्हें धोखा देते हैं। ये इसलिए नहीं कि वे दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि वे आत्मा से जुड़े हैं और आत्मा को जगाने के लिए पीड़ा सबसे सशक्त साधन है। जो व्यक्ति हाथ में चंद्रमा लेकर पैदा हुआ है वह अपने आसपास की दुनिया से अलग होता है। उसका जुड़ाव नश्वर चीजों से नहीं होता, बल्कि वह जीवन के पार के सत्य को खोजता है। इस चंद्र संकेत के साथ जुड़े हुए कुछ विशेष स्वप्न भी होते हैं। ऐसे लोग अक्सर सपनों में पानी, समुद्र, झील या चंद्रमा का दर्शन करते हैं। वे अपने सपनों में पुराने मंदिर, साधुओं या रहस्यमय जंगलों में खुद को भटकते हुए देखते हैं। ये सपने केवल अवचेतन की कल्पनाएं नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की स्मृतियां होती हैं, पिछले जन्मों की। यह चंद्रमा सिर्फ हथेली पर बना चित्र नहीं है, यह ब्रह्मांडीय मेमोरी का प्रवेश द्वार है। जिनके हाथ में यह संकेत होता है उन्हें जल से विशेष लगाव होता है। वे स्नान करते समय या पानी के पास बैठते हुए गहरी शांति अनुभव करते हैं। उन्हें चंद्रमा की रातें आकर्षित करती है, पूर्णिमा उन्हें बेचैन कर देती है और अमावस्या उन्हें भीतर तक स्पर्श करती है। ये सभी अनुभव बताते हैं कि चंद्रमा की ऊर्जा उनके भीतर सक्रिय है और इस ऊर्जा को यदि ध्यान, मंत्र और आत्मचिंतन से पोषित किया जाए तो व्यक्ति को गहरे दिव्य अनुभव हो सकते हैं। परमहंसा योगानंदा ने एक बार कहा था, जब आत्मा अपनी पूर्व स्मृतियों से जुड़ती है तब वह अपने कर्मों के मूल तक पहुंच सकती है और उन्हें मुक्त कर सकती है। यह वाक्य उन सभी के लिए है जिनके हाथ में चंद्रमा है। यह आकृति कर्मों की पोटली की चाबी है। यह दर्शाता है कि अब समय है उन बोझों को उतारने का जो आपने जन्मों से उठाए हैं। और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो आप केवल बदलते नहीं, आप जागते हैं। इस जागरण के साथ आता है एक गहन शांति, एक अव्यक्त आनंद जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से उपजता है। हाथ में चंद्रमा रखने वाला व्यक्ति जब साधना में बैठता है तो वह सहज ही ध्यान की गहराई में उतर सकता है। उसकी यात्रा एकांत से प्रेम की ओर और प्रेम से परमात्मा की ओर जाती है। उसका जीवन उस कमल की तरह होता है जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुगंध से पूरे संसार को महका देता है। ऐसे लोग जिनके हाथ में चंद्रमा का निशान होता है अक्सर जीवन में बार बार किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई मार्गदर्शन कर रहा है या कोई ऊर्जा उन्हें बचा रही है। यह शक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि वही चंद्र ऊर्जा होती है जो जन्मों से उनके साथ जुड़ी होती है। परंतु यह ऊर्जा तब तक सुप्त रहती है जब तक आप इसे जगाते नहीं, और इस जागरण की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपके भीतर कुछ विशेष है, तभी ब्रह्मांड आपके साथ संवाद शुरू करता है। हाथ में बने चंद्रमा की शक्ति को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले जरूरी है ध्यान। विशेषकर रात में चंद्रमा के प्रकाश में किया गया ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है। पूर्णिमा की रात को शांत वातावरण में बैठकर ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करने से यह ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह मंत्र न केवल बाहरी चंद्रमा से बल्कि आपके भीतर के चंद्र तत्व से भी संपर्क स्थापित करता है। ध्यान के समय हथेली को खुला रखें और चंद्र पर्वत पर अपनी दृष्टि टिकाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उस स्थान पर हल्की सी गर्माहट या कंपन होने लगी है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। एक और शक्तिशाली विधि है जल साधना। एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल या पीने का साफ पानी भरें और उसमें कुछ चावल के दाने डाल दें। इसे रात भर चंद्रमा के प्रकाश में रखें और सुबह उस जल से अपने हाथ के चंद्र पर्वत को स्नान कराएं। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और चंद्र ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि आप यह साधना नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ही समय में आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा होने लगेगी। आपका अंतर्ज्ञान तेज होगा, आपकी भावनाएं संतुलित होंगी और आपको अपने जीवन के उद्देश्य की एक झलक मिलने लगेगी। परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते में सबसे बड़ा द्वार है करुणा, और जिनके हाथ में चंद्रमा होता है उनके भीतर करुणा जन्मजात होती है।
लेकिन आधुनिक जीवन की आपाधापी, संघर्ष और मोह माया उसे ढक देती है। इसलिए आवश्यकता है कि आप दूसरों की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक भूखे को भोजन देना, एक पीड़ित को सांत्वना देना या किसी को माफ कर देना, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके चंद्र तत्व को बल देती हैं। हर बार जब आप बिना अपेक्षा के प्रेम देते हैं, तब आपका हाथ और उसकी चंद्र ऊर्जा और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। हाथ में बना चंद्रमा केवल एक ज्योतिषीय या हस्तरेखा संबंधी संकेत नहीं है, यह एक द्वार है। जब यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को दिव्य स्वप्न, गहरी अनुभूतियां और आत्मज्ञान के संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने ध्यान में अपने पिछले जन्म देखे या स्वर्गीय आत्माओं से संवाद किया। ऐसे अनुभव केवल उन्हीं को होते हैं जो इस ऊर्जा को जागृत कर पाते हैं। परमहंसा योगानंदा ने भी अपने जीवन में ऐसी ही अनुभूतियों का उल्लेख किया है, जब वह ध्यान में अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। यदि आपके हाथ में चंद्रमा के साथ एक त्रिकोण या वृत्त भी बना हो, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ योग है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा को विशेष कार्य के लिए चुना गया है। ऐसे लोग दुनिया में बदलाव लाने आते हैं, जैसे एक प्रकाश स्तंभ जो अंधेरे में दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है। लेकिन यह शक्ति तभी जागेगी जब आप अपने भीतर की चंद्र ऊर्जा को समझें, साधना करें और उसे एक लक्ष्य दें। आपके जीवन में जब भी कोई संकट आता है, कोई भटकाव या गहन पीड़ा, तो याद रखें कि वह कोई सजा नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है उस चंद्र तत्व को पहचानने के लिए जो आपके भीतर है। जैसे रात के अंधकार में चंद्रमा शांति देता है, वैसे ही आप भी दूसरों के जीवन में शांति ला सकते हैं। परंतु पहले आपको खुद के भीतर उस शांति को खोजना होगा। हाथ में चंद्रमा को सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष दिनों का ध्यान रखना भी जरूरी है। विशेषकर पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार और सोमवार, ये दिन चंद्र ऊर्जा को गहराई से छूते हैं। इन दिनों की गई साधना विशेष फलदायी होती है। आप चाहें तो एक सफेद रुमाल में चांदी का छोटा चंद्रमा बनवाकर अपनी जेब में रखें या चंद्र यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। ये सब उपाय आपको ऊर्जा से जोड़ने में मदद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी साधना है आत्मनिरीक्षण। हर रात सोने से पहले कुछ देर अपनी हथेली को देखिए और उस चंद्रमा से बात कीजिए। पूछिए उससे, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं? और आप देखेंगे उत्तर धीरे धीरे भीतर से आने लगेंगे। परमहंसा योगानंदा ने एक स्थान पर लिखा था, जब आत्मा अपनी ऊर्जाओं को पहचान लेती है तो वह स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाती है। और हाथ में चंद्रमा रखने वाले लोग यदि अपनी ऊर्जा को पहचान ले तो वे केवल जीवन नहीं, संपूर्ण चेतना को बदल सकते हैं। अंत में, यदि आपके हाथ में यह चंद्र संकेत है तो आप भाग्यशाली ही नहीं बल्कि जिम्मेदार भी है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपकी पीड़ा, आपकी संवेदनशीलता, आपकी चुप्पी, ये सब आपकी शक्ति है। इन्हें कमजोरी मत समझिए। यह समय है भीतर की शक्ति को जागृत करने का और उस रोशनी को फैलाने का जो आपके भीतर जन्मों से बंद है। क्योंकि जिस दिन आप उस चंद्रमा को समझ लेंगे, उसी दिन आप जान जाएंगे कि आप कौन है और क्यों बार बार इस धरती पर आते रहे हैं। डिवाइन मंथन का उद्देश्य ही यही है, आपको आपके ही भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति से परिचित कराना जो आपकी हथेली की लकीरों में, आपकी आत्मा की धड़कनों में और आपके मौन में बसी है। और यदि आप इस चंद्र ऊर्जा को पहचान पाए तो समझ लीजिए, आप केवल अपने भाग्य को नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पूरी यात्रा को समझने की राह पर है। आपका हाथ एक किताब है और चंद्रमा उसका वह पवित्र अध्याय जिसे आज आपने पढ़ना शुरू किया है। अब यह आप पर है कि आप इस ज्ञान को कैसे जीवित रखें। जय गुरुदेव।